हरे कृष्णा। भगवान शिव के प्रिय इस पवित्र श्रावण मास में हम श्रवण कर रहे हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा। और इसी क्रम में आज हम सुनेंगे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, जो कि दक्षिण भारत में स्थित है। किस प्रकार रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का आविर्भाव हुआ, किस प्रकार पूजित हुआ, तो आइए सुनते हैं कथा। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य भगवान रामचंद्र द्वारा स्थापित इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन मात्र भी कर लेता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग स्वयं परमपिता परमेश्वर भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्थापित किया था। रामेश्वरम के दो अर्थ हैं, अर्थात जो राम के ईश्वर हैं या जिनके ईश्वर राम हैं। तो इस प्रकार भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग और 4 धामों में से एक धाम के रूप में प्रसिद्ध है दक्षिण भारत में स्थित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग भगवान राम द्वारा स्थापित त्रेता काल में स्थापित हुआ है। इस प्रकार त्रेता काल में 2 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई, एक बाबा बैजनाथ और दूसरे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग 4 धामों में से एक माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो फल सतयुग में 100 वर्षों तक तपस्या करके प्राप्त किया जाता है, वही फल त्रेता युग में 1 वर्ष में प्राप्त किया जा सकता है और द्वापर में 1 मास में। यानी सतयुग में 100 वर्षों तक जिस तपस्या करके हम जिस पुण्य को कमाते हैं, वह हम त्रेता युग में 1 वर्ष में तथा द्वापर में 1 मास में, और कलयुग में यही पुण्य फल मानव तपस्या करके 1 दिन में प्राप्त कर सकता है। कलयुग का सबसे बड़ा गुण यही है कि उसमें ईश्वर की प्राप्ति अतिशीघ्र हो सकती है। सबसे ऊपर जो मनुष्य इस कलयुग में रामेश्वरम का दर्शन करता है, उसे वही पुण्य फल अनेक गुना अधिक बढ़कर प्रतिफल मिलता है जो व्यक्ति रामेश्वरम के दर्शन करता है। ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य रामेश्वरम शिवलिंग की पूजा दूध से करता है, वह अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करता है। जो दही से करता है, वह हर तरह के पापों से मुक्त हो जाता है और वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो व्यक्ति कपड़े से जल को छान कर स्वच्छ कर शुद्ध जल से भगवान रामेश्वरम का अभिषेक करता है, वह वरुण लोक में प्रतिष्ठित होता है। इस प्रकार भगवान रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की महिमा अपरंपार है। यह एक तीर्थ स्थान है जहाँ सभी ऋषि मुनि पितृगण देवी देवता वास करते हैं। भगवान राम द्वारा यह अत्यंत पुष्ट प्रदायक है, जिसके स्मरण मात्र से ही व्यक्ति अपने पापों से मुक्त हो जाता है, उसे यम के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ, आइए जानते हैं। जब भगवान राम को वनवास हुआ तो दंडकार के अंतर्गत पंचवटी में वास किया। फिर पंचवटी में वास करते हुए माता सीता का हरण हुआ। माता सीता को की खोज करते हुए उनकी भेंट हनुमान जी से हुई। वह फिर हनुमान जी से वानरराज सुग्रीव से भेंट हुई। हनुमान जी की वानरराज सुग्रीव से भेंट हुई और फिर हनुमान जी ने सुग्रीव व भगवान राम जी की मित्रता कराई। फिर वहीं बाली का वध कर वानरराज सुग्रीव को राज्य दिया और फिर सीता जी की खोज लग गई। सीता जी की खोज में भगवान राम लंका पर चढ़ाई करनी थी और लंका समुद्र पार था। तो लंका पर चढ़ाई करने के लिए जैसे ही वे समुद्र किनारे पहुँचे, तो भगवान राम, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है, अपनी मर्यादा में रहने वाले पुरुषों में उत्तम भगवान श्री राम ने उस समुद्र के किनारे समुद्र से प्रार्थनाएं करी कि वे अपने वेग को कम करें, जिससे कि उनकी संपूर्ण सेना समुद्र से उस पार लंका तक पहुंच सके। हनुमान ने यह सुझाव दिया कि हम यहाँ छोटी छोटी नावों से समुद्र को पार कर सकते हैं, किंतु इसमें बहुत अधिक समय लगता, क्योंकि उनके पास विशालकाय वानर सेना थी। यह सुझाव उन्हें उचित नहीं लगा। जबकि भगवान राम समुद्र को अपनी
धनुष के एक टंकार मात्र से ही सुखा सकते थे। वे अति बलशाली परमपिता परमेश्वर हैं। लक्ष्मण ने कहा कि आप किस प्रकार समुद्र के आगे झुक रहे हैं। आप अपने धनुष के एक बाण मात्र से इसको सुखा सकते हैं। तो भगवान राम ने अपनी मर्यादा में रहकर 3 दिन तक समुद्र से प्रार्थनाएं अर्पित करी कि वे अपना वेग कम करें, अपना वेग शांत करें, अपने बहाव को कम करें ताकि वे पार हो सकें। किंतु तीसरे दिन तक जब समुद्र ने उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी, अपने निरंतर अति वेग से बह रहा था, तो भगवान राम को क्रोध आया और उन्होंने क्रोध में खड़े होकर लक्ष्मण से कहा कि वे उनका धनुष लाएं। वे अपने धनुष से ही सर्पों के समान बाणों से इस समुद्र को भेद देंगे, जिससे इसके समस्त जलचरों समेत इसे अभी इसी वक्त इसी स्थान पर सुखा देंगे। इस पर समुद्र देव प्रकट हुए और हाथ जोड़कर उनसे क्षमा याचना करने लगे और प्रभु से कहा कि वहना ही उनका आवेग है। यदि वे इसी प्रकार सभी यदि अपने बाणों से उसे सुखा देंगे तो किस प्रकार उनका अस्तित्व रहेगा। तो इस प्रकार समुद्र ने उन्हें सुझाव दिया कि हे प्रभु, आपकी वानर सेना में नल और नील जो कि वरुण जो कि विश्वकर्मा के पुत्र हैं, उनके पास ऐसी वरदान शक्ति है कि जिससे वह कोई भी पत्थर जल में फेंकेंगे तो वह मेरी सतह पर आकर तैरेगा। तो हे प्रभु, आप उनके द्वारा जल में पत्थर फेंकाए पुल का निर्माण कराए ताकि जो भी पत्थर वे समुद्र में डालेंगे वह मेरी सतह पर आकर तैरेंगे, और जिससे पुल का निर्माण होगा आप उस पर चढ़कर समुद्र पार कर लंका की चढ़ाई करें। ऐसा ही हुआ। पुल का निर्माण हुआ जो कि राम सेतु के नाम से जाना जाता है और लंका पर चढ़ाई हुई। इस सेतु पर 24 तीर्थ विराजमान हैं। इसके विषय में आगे चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार भगवान रामचंद्र जी लंका गए और लंका पर चढ़ाई करके माता सीता को लेकर वापस इसी पुल से उसी स्थान पर आए। और वहाँ जैसी सीता माता को लेकर आए तो समस्त ऋषि मुनि भगवान राम के दर्शन करने तथा उनसे भेंट करने हेतु उस स्थान पर आए। तब रामचंद्र जी ने ऋषि मुनियों से हाथ जोड़कर विनती की और कहा कि मैंने रावण को मारा है, तो मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, तो मैं किस प्रकार इस पाप का प्रायश्चित करूँ, आप मुझे बताएं। तब सभी ऋषि मुनियों ने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि हे प्रभु, आप परमपिता हैं, आप स्वयं परमेश्वर हैं, आपकी पूजा संपूर्ण धरती करती है, तो आप इस पाप से परे हैं। फिर भी आपकी प्रसन्नता के लिए आप यहाँ इसी स्थान पर भगवान शिव का पार्थिव बनाएं और भगवान शिव की स्थापना कर उपासना करें। आप यहाँ जिस शिवलिंग की स्थापना करेंगे उसके दर्शन मात्र से मनुष्य को काशी विश्वनाथ के दर्शनों से 1000 गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होगा। ये संसार में आपके नाम से विख्यात होगा। इस प्रकार उनकी बात को सिरोधार्य कर भगवान राम ने हनुमान जी को आज्ञा दी कि वह कैलाश जाकर शिवलिंग लेकर आए। अब शिवलिंग स्थापना का मुहूर्त निकला जा रहा था और हनुमान जी को पहुंचने में विलम्ब हो रहा था। तब माता जानकी ने उसी स्थान पर बालों से एक शिवलिंग की स्थापना की, जिसकी पूजा शिवलिंग बनाया और जिसकी स्थापना भगवान राम ने की। षोडश उपचार से विधि से उसकी पूजा अर्चना की और उनकी पूजा अर्चना भगवान शिव ने स्वीकार कर उस स्थान पर प्रकट हुए और भगवान शिव राम की इस पूजा से प्रसन्न होकर उन्होंने शिवलिंग का नाम रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुआ, जो कि आज भी उसी स्थान पर स्थित है। और भगवान राम ने उस समय उनकी पूजा के लिए शिवलिंग के आगे नंदीश्वर की स्थापना की और जलाभिषेक के लिए वहीं अपनी धनुष की कोटि से एक धरती को चीर कर एक कुएं की स्थापना की, जो कि आज कोटि तीर्थ के नाम से विख्यात है। और उसी का जल छान कर भगवान शिव के उस शिवलिंग में अभिषेक किया। और उसके पश्चात सभी ने भगवान शिव से प्रार्थना करी कि वे लोक कल्याण तथा मानव कल्याण के लिए इस स्थान पर आकर स्थापित हो जाए, विराजमान रहें और लोक कल्याण के लिए पूजा, मानव मात्र की पूजा का स्वीकार करें। इस राम सेतु नाम स्थान पर 24 तीर्थ विराजमान हैं।
जैसे बेताल तीर्थ, पाप विनायक तीर्थ, राम तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ, हनुमत तीर्थ, अग्नि तीर्थ, शक्त तीर्थ, धर्म तीर्थ इत्यादि। इस प्रकार 24 तीर्थ यहाँ पर विराजमान हैं। तो भगवान रामेश्वर, जहाँ भगवान राम और भगवान शिव की दोनों की अगाध कृपा प्राप्त होती है। मनुष्य मात्र यदि एक बार भी इनके दर्शन कर ले तो वह इस जन्म मरण से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन, पूजन व भजन करने वाला मनुष्य निसंदेह भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त करता है। इस प्रकार यह 4 तीर्थों में प्रमुख तीर्थ तथा भगवान राम द्वारा स्थापित भगवान शिव का विशेष ज्योतिर्लिंग है, जिसके दर्शन मात्र से ही प्राणी मोक्ष को प्राप्त करता है। तो अगली कड़ी में बने रहिए, फिर हम लेकर आएंगे काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। इस पवित्र श्रावण मास में इन कथाओं को श्रवण करने मात्र से ही भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है और प्रयास करना चाहिए कि जीवन में एक बार रामेश्वरम के दर्शन करें। हरे कृष्ण। रामेश्वर भगवान का दर्शन